क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप क्लच पैडल दबाते हैं तो कार के अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा होता है, या फिर एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार में गियर बदलने से पहले आपको क्लच पैडल क्यों दबाना पड़ता है? ये वीडियो आपको इन सवालों के तर्कसंगत जवाब देगा। वीडियो खत्म होने पर हम ये भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार चढ़ाई पर गाड़ी स्टार्ट करते समय क्लच एक अहम भूमिका निभाता है। क्लच की जरूरत को समझने के लिए आइए पहले एक आंतरिक दहन इंजन वाली कार की संरचना को समझते हैं। आंतरिक दहन इंजनों का टॉर्क बैंड बहुत सीमित होता है और इस कारण से पहियों की गति को कुशलतापूर्वक बदलने के लिए आंतरिक दहन इंजन वाली कार में ट्रांसमिशन प्रणाली की जरूरत होती है। ट्रांसमिशन का प्रयोग ये सुनिश्चित करता है कि इंजन अपनी इष्टतम आरपीएम रेंज में काम करे और ये ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुरूप गियर बदलकर पहियों की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार में गियर बदलना आसान काम नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन में बिना झटका लगे गियर बदलने के लिए हमें इंजन से ट्रांसमिशन को हो रही ऊर्जा की आपूर्ति को रोकना पड़ेगा। लेकिन बस केवल गियर बदलने के लिए इंजन बंद कर देना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में कहें तो क्लच एक क्रिया विधि है जिसका प्रयोग इंजन को बंद किए बिना ट्रांसमिशन में ऊर्जा का प्रवाह रोकने के लिए किया जाता है। आइए जानें कि ये कैसे काम करता है। क्लच के मुख्य हिस्से में एक चक्री होती है जिस पर दोनों ओर उच्च घर्षण वाले पदार्थ का लेप होता है। यहां पर एक सरल चक्री दिखाई गई है। ये चक्री फ्लाई व्हील पर लगी होती है। अगर क्लच की चक्री पर कोई बाहरी दबाव पड़ता है तो घर्षण के कारण चक्री भी फ्लाई व्हील के साथ घूमेगी। ट्रांसमिशन का निवेशी कूपक इस चक्री से जुड़ा होता है ताकि जब चक्री पर बाहरी बल लगाया जाए तो इंजन की ऊर्जा ट्रांसमिशन प्रणाली में पहुंच जाए। ये बाहरी बल एक दाब प्लेट स्प्रिंग प्रणाली द्वारा लगाया जाता है जिसका आवरण फ्लाई व्हील के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। तो दाब प्लेट क्लच की चक्री को मजबूती से दबाती है और ट्रांसमिशन प्रणाली में इंजन की ऊर्जा पहुंच जाती है। लेकिन यह सब कुछ तब होता है जब सामान्य तरीके की ड्राइविंग की जा रही हो। तो फिर क्लच की सहायता से ऊर्जा वियोजन कैसे काम करता है? वियोजन के उद्देश्य से दाब प्लेट के संयोजन में एक विशेष कमानी या स्प्रिंग लगाई जाती है। इस स्प्रिंग को डायफ्राम स्प्रिंग कहते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लेते हैं डायफ्राम स्प्रिंग की गति वृत्त के चारों ओर निश्चित है। इस स्थिति में अगर आप स्प्रिंग का केंद्रीय हिस्सा दबाएंगे जैसा कि यहां दिखाया गया है तो इसका बाहरी हिस्सा इसके ठीक विपरीत दिशा में घूमेगा। डायफ्राम स्प्रिंग दाब प्लेट और आवरण के बीच में लगी होती है। इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इस संयोजन का दूसरा भाग देखते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का बाहरी हिस्सा दाब प्लेट से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि यदि आप आंतरिक हिस्से को दबाएंगे जैसा कि यहां दिखाया गया है तो दाब चक्री घर्षण चक्री से दूर हट जाएगी। इस प्रकार ट्रांसमिशन को ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। जब आप क्लच पैडल दबाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक द्रव चलित प्रणाली क्लच की गति को डायफ्राम स्प्रिंग के केंद्र तक भेजती है और जब डायफ्राम स्प्रिंग दबा हुआ होता है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इस समय आप गियर बदल सकते हैं और गियर बदल जाने के बाद ऊर्जा का बहाव फिर से चालू हो जाता है। तो क्लच ऐसे काम करता है। एक वास्तविक क्लच में आप एक कुंडली कमानी देख सकते हैं। इस कमानी का क्या काम है? इनका प्रयोग इंजन शक्ति से पैदा होने वाले उतार चढ़ाव और कंपन को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। ये तो स्पष्ट है कि केंद्र और चक्री आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं। इंजन शक्ति पहले चक्री तक पहुंचती है, फिर स्प्रिंग में अंतरित होती है और अंत में निर्गम केंद्र तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग इंजन से पैदा हुए ऊर्जा प्रवाह के ज्यादातर उतार चढ़ाव को खत्म कर देती है और वाहन की गति और अधिक सुगम हो जाती है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण और कठिन कार्य का पता लगाते हैं।
यानी चढ़ाई पर गाड़ी स्टार्ट करना। यहां तक कि एक बिना हैंड ब्रेक वाली कार में भी चढ़ाई पर गाड़ी स्टार्ट करते समय आप इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तकनीक में चढ़ाई पर गाड़ी चालू करते समय पहले तो दोनों ब्रेक और क्लच पैडल दबाए जाते हैं जबकि इंजन चालू रहता है। अब क्लच पैडल को धीरे धीरे थोड़ा छोड़ते हैं जब तक कि आप क्लच काटने की आवाज महसूस नहीं करते। आप इसे अपने पैरों में महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे इंजन कांप रहा हो। इसके बाद अगर आप ब्रेक पैडल को छोड़ भी देते हैं तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आधा छोड़ा हुआ क्लच ब्रेक की तरह काम करेगा। अब आप गैस पैडल दबा सकते हैं और गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। यहां बड़ा सवाल यह है कि आधा छोड़ा हुआ क्लच ब्रेक की तरह कैसे काम करने लगा। यह ब्रेक की घटना कुछ और नहीं, केवल बल संतुलन का खेल है। पूर्ण बल संतुलन की स्थिति में गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी और गुरुत्वाकर्षण पहियों में स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होगा। एक अन्य बल संतुलन ने गाड़ी के पहियों को घूमने से रोका है। वो है इंजन का अग्रवर्ती बल और उतना ही स्थैतिक घर्षण बल। जब आप क्लच को थोड़ा छोड़ देते हैं तो ये क्लच बाइट के लिए संतुलित होता है और आप अनजाने में ही इन सारे बलों को संतुलित कर रहे होते हैं। जब ये सारे बल पूर्णतः संतुलित होंगे तो पहिए, ट्रांसमिशन प्रणाली और क्लच की चक्री आदि घूम नहीं पाएंगे। इसी वजह से क्लच बाइट ब्रेक की तरह काम करती है। लेकिन याद रहे, घिस रही सतहों के बीच घर्षण बल इंजन को आगे बढ़ाने वाला बल पैदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्लच चक्री पर चढ़े घर्षण उत्पन्न करने वाले पदार्थ में टूट फूट होगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो एक बेहतर इंजीनियर और एक बेहतर ड्राइवर बनने में आपकी मदद करेगा। हमारी शैक्षणिक गतिविधियों को patreon.com पर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।